आई टॉक ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हाय हाय एक ऐसा दलदल जो दिन प्रतिदिन गहरा होते जा रहा है। यूथ इसमें फंसते ही जा रहे हैं। क्या बोला तूने? कहना क्या चाहते हो? बेसिकली मैं इस वीडियो में बात करूंगा द डार्क रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया। पॉजिटिव साइड का मैं बात इस वीडियो में नहीं करने वाला हूँ, पहले कह देता हूँ। अच्छा, ओके। सोशल मीडिया की वजह से हमारे लाइफ में क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ रहे हैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। बट इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। पहला, डोपामिन। डोपामिन बेसिकली एक हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में तब रिलीज होता है जब हमको किसी भी तरह का रिवार्ड मिलता है। लेट्स एन एग्जांपल, कभी आपका दोस्त पहले दिन आपको एक रसगुल्ले खिलाया, फिर दूसरे दिन भी आपको रसगुल्ले खिलाया, तीसरे दिन भी, इसी तरह से कंटिन्यूसली 10 डेज तक आप अपने दोस्त के द्वारा रसगुल्ले खाए, ठीक है। तो उस रसगुल्ले के नाम सुनने से ही आपके दिमाग में जो एंटीसिपेशन था, जो इंतजार आप कर रहे थे रसगुल्ले खाने के लिए, उस दौरान डोपामिन लेवल रिलीज होता है, सिर्फ रिलीज होता है, सिर्फ वहां तक नॉर्मल रहता है। बट जैसे ही आप वो रिवार्ड आपको मिल जाता है पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन, तो डोपामिन लेवल कम हो जाता है। ये रूल है कि जब भी कोई रिवार्ड हमारे ब्रेन के अंदर मिलता है तो वो डोपामिन लेवल कम हो जाता है। जब आप कंटिन्यूसली रसगुल्ले खाते गए तो आपका डोपामिन लेवल कंटिन्यूसली डिक्रीज होते गया। इसी सिचुएशन को, कंटिन्यूसली डोपामिन डिक्रीजिंग सिचुएशन को ही तुम्हें कैसे पता चला? हम लोग एक कॉन्सेप्ट से जानते हैं जिसका नाम होता है क्रोनिक डोपामिन डिफिशिएंट स्टेट। क्या हुआ? अब इंसानी दिमाग का फितरत होता है कि कोई भी चीज अगर उसको बार बार मिल रहा है ना, तो उसको सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस नहीं मिलता है। अब रसगुल्ले आपको 10 दिन बार बार खिलाए गए, आपको सेम लेवल ऑफ खुशी नहीं मिली होगी। जो पहले दिन मिली होगी वो दूसरे दिन नहीं मिली होगी, जो दूसरी दिन मिली होगी वो तीसरी दिन नहीं मिली होगी। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। इसी तरह से 10वें दिन और कम होती गई होगी। डेज बाय डेज आपका जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है उस रसगुल्ले को खाने से, वो कम हो गया होगा। इसके पीछे लॉजिक ये है जी, दिस कॉन्सेप्ट यानी कोई भी चीज इंसान को बार बार मिलता है तो संतुष्टि मिलती है, वो कम हो जाती है। इन साइकोलॉजी दिस कॉन्सेप्ट इज नाउन एज हेडोनिक ट्रेडमिल। क्या? हेडोनिक ट्रेडमिल। यही 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला करके हम एक ड्रग यूजर, वाइन यूजर, सिगरेट यूजर में लगा सकते हैं। कैसे? कोई भी बंदा जब ड्रग का यूज करता है या सिगरेट का यूज करता है तो, या वाइन का यूज करता है, तो शुरुआत में उसका क्वांटिटी बहुत ही कम होता है, गजब बेइज्जती है। लेकिन वो उस लेवल तक का जो हैप्पीनेस होता है पहले दिन उसको मिलता है, दूसरे दिन जब वो सेम क्वांटिटी के साथ वाइन पीता है तो उतना उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि वही साइकोलॉजी वाला कंसेप्ट लागू हो गया। अच्छा, कि अगर आपको सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस चाहिए तो आपको क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए ड्रग, वाइन और सिगरेट जैसे नेगेटिव चीजों का हमको क्वांटिटी बढ़ाना पड़ता है, तभी जाकर हमको सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस मिलता है अपने ब्रेन के अंदर। ये एक इंसानी दिमाग का फितरत होता है। अब इसी कंसेप्ट को हम लगाएंगे सोशल मीडिया में। अरे देवा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ, सोशल मीडिया, जिसके ऊपर मेरा रियली टॉपिक था। इतना बताने का पीछे था कि बेसिक आप ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर सको अपने दिमाग में। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। जब भी हम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पर अपना फोटोज पोस्ट करते हैं, ठीक है, तो जो लाइक आता है, जो व्यूज आता है, जो कमेंट आता है, उससे हमारे दिल को सुकून मिलता है। क्योंकि इंसानी दिमाग का फितरत होता है तारीफें सुनना। रियल लाइफ में तो कोई तारीफ करता नहीं है। रियल लाइफ में किसी भी एक बंदे को एक्सपर्ट बनने में आजकल 5 से 6 साल लगते हैं, बट सोशल मीडिया जैसे ऐप में एक्सपर्ट बनने से 2 से 3 महीने लगते हैं। सोशल मीडिया पे आप जहां भी जाओगे इस तरह के लोग आपको दिखेंगे। बट अपने फोटोज को एडिट करना होता है और उन जैसे प्लेटफॉर्म पर डालना होता है, जिससे उनका व्यूज इंक्रीज होता है, कमेंट इंक्रीज होता है, तो उससे एक सुकून मिलता है दिमाग के अंदर, ठीक है। वही डोपामिन लेवल कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है इससे। अब वो और ज्यादा फोटोज को पोस्ट करता है और ज्यादा उसमें मेहनत करता है, जिससे उसका जो डोपामिन लेवल है कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर वही साइकोलॉजी वाला कंसेप्ट लग जाता है, हेडोनिक ट्रेडमिल, कि अब उसको सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस पाने के लिए उसको फोटोज को बढ़ाना पड़ेगा। उस फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप पर उसे ज्यादा से ज्यादा टाइम को स्पेंड करना पड़ेगा। ये साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट था, हेडोमिल, कि कोई भी चीज उसको बार बार मिलता है ना तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसको क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा, उसको टाइम बढ़ाना पड़ेगा सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर। इसी तरह वो धीरे धीरे फंसते जा रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है ना कि इंसानी दिमाग का फितरत एक और होता है, कंपैरिजन का। बट उसको समझने के लिए वी नीड टू हैव क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज, जो बहुत सारे लोगों के पास में नहीं होती है, क्योंकि उसकी वजह से हमारी ब्रेन के ऊपर लोड आता है एंड नोबडी वांट्स एनी काइंड ऑफ लोड। जब भी हम सोशल मीडिया, किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर स्क्रॉल करते हैं
तो किसी दूसरे का फोटोज देखते हैं जो हमसे अच्छा होता है, हम अपनी लाइफ का उससे तुलना कर बैठते हैं। जब हम अपनी लाइफ का उससे तुलना कर बैठते हैं तो प्रॉब्लम यही होता है कि जो भी तुम हो वो ठीक हो, वो भी अपने स्थान पर ठीक है, सब लोग अपने स्थान पर ठीक है, सब लोग इस दुनिया में यूनिक है, कोई किसी भी तरह नहीं बन सकता है, ये फैक्ट है। बट हम इस फैक्ट को भूल जाते हैं और उसकी तरह कंपैरिजन करते हैं और हम अपनी अच्छी खासी लाइफ को उसके कंपैरिजन की तुलना में बिगाड़ कर रख देते हैं। इस तरह से हमारे ब्रेन के अंदर सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन वगैरह आने लगता है, टेंशन वगैरह आने लगता है और हम सुसाइड करने भी चल जाते हैं। इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो इंस्टाग्राम आने के बाद सुसाइड हुए। हम आपको लिस्ट अपडेट करेंगे। वो नहीं हो पाएगा। बराबर फंसाया है तूने मुझे। चले हम ये तो समझ लिए कि सोशल मीडिया का नेगेटिव इंपैक्ट हमारे जीवन में क्या है, लेकिन हम इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे कि हम इससे इतना ज्यादा एडिक्ट क्यों। इसके लिए आपको फिर दो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। नहीं, पहला ईज टू एसेस, दूसरा स्पीडी रिवार्ड। इन दोनों का मतलब पहले हम समझा देते हैं। ईज टू एसेस का मतलब होता है इजी टू एसेस। एसेस मतलब खोलना, मतलब कि आपको सोशल मीडिया यूज करना आसान होता है। स्पीडी रिवार्ड, रिवार्ड मतलब कुछ गिफ्ट, और स्पीडी मतलब तुरंत आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलता है। कैसे? देखिए, आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर, जैसे इंस्टाग्राम पर आप फोटोज को पोस्ट किए, ठीक है, तो जो लाइक मिल रहा है ना, जो लाइक मिल रहा है वो आपका स्पीडी रिवार्ड हुआ। बट जब आप स्क्रीन को खोले, अपने मोबाइल के लॉक को खोलते हैं और फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे लोगों पर क्लिक करके, तो वो लोगो ओपन हो जाता है, इंस्टाग्राम का ऐप ओपन हो जाता है। तो कितना आसान है खोलना। अब बस स्क्रॉल किए, क्लिक किए, खुल जाता है। अगर इतना आसान नहीं होता तो सोचिए इतना एडिट होते नहीं होते। आप समझाते हैं, अगर आपको कोई भी प्रकार का काम करना होता है, जैसे लेट सपोज अगर आपको क्रिकेट खेलना है, ठीक है, अपने गांव में, तो सबसे पहले आपको अपने दोस्त के पास फोन लगाना पड़ेगा, बैट लाना पड़ेगा, बॉल लाना पड़ेगा और ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ खेलना है। बारिश नहीं हो रही उसको भी देखना पड़ेगा। तो कितने सारी चीजों का ध्यान रखने के बाद एक क्रिकेट खेल पाते हो। तो यहाँ खेलना अर्थात यूज करना आसान नहीं है, डिफिकल्ट है, इसीलिए आप इतना एडिक्ट नहीं हो, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया क्या है ना, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है यूज करना। और वैसे तो इसको बनाया भी ऐसा ही गया है ना, जितने भी सारे सोशल मीडिया ऐप है, इसको डिजाइन ही कुछ ऐसा किया गया है, लेआउट से, कीबोर्ड से, सारा कुछ वेब सर्च से, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड उसमें कर सको। इससे क्या होता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम तो होता ही है। तो ये सोशल मीडिया बनाए हैं साइकोलॉजिस्ट। अब साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं आप खुद ही रिसर्च कीजिए। खोपड़ी तोड़ साले का ये फंस ठीक है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट जान लिए, क्यों एडिट होते थे, उनको दो कॉन्सेप्ट भी जान लिए। पहला ईज टू एसेस, दूसरा स्पीडी रिवार्ड। ईज टू, तो सॉल्यूशन वही दो फैक्टर्स में छिपे हैं, ईज टू एसेस में और स्पीडी रिवार्ड में। ईज टू एसेस को कम करें, इजी टू एसेस को कम करें और स्पीडी रिवार्ड को ना लें। क्या बोला तूने? कहना क्या चाहते हो? लेकिन ये जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, आप पैसेंस रखें और धीरे 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 आप कम कर सकते हैं। अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन कम कीजिए। किसी भी ऐप जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, जो आपको लगता है कि उतना यूज नहीं आता, उसको डिलीट कर दे। मैं ऐप डिलीट करने का बात कर रहा हूँ, अकाउंट डिलीट करने का बात नहीं कर रहा हूँ। ये क्या बात करता है यार। अगर आपको उस ऐप से कोई भी इमरजेंसी आती है या खोलना पड़ता है, तो आप सीधा क्रोम जैसे, ओपेरा जैसे ब्राउजर में जाकर के उस ऐप को यूज कर सकते हो। वहाँ हर टाइम आपको पासवर्ड मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, तो खोलना उतना आसान नहीं होगा। तो आपका दिमाग में भी सिग्नल जाएगा, यार छोड़ो ना, इतना क्यों यूज करते हैं। तो सोल्यूशन यही है, थोड़ा अपने आप में भी समझदारी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सोल्यूशन यही है। वो नहीं पता। एज अ पेरेंट्स हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? सही क्या है? सही ये है कि अपने बच्चों को हमेशा क्वेश्चंस पूछने के लिए एंटरटेन किया जाए बचपन से ही। यानी बच्चा ऐसा होना चाहिए जिसमें दम हो किसी भी थॉट प्रोसेस को क्वेश्चन करने का, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो। मतलब कि वो जो बच्चा है, अगर वो क्रिटिकली सोच पा रहा है, हर एक सिचुएशन की हर एक साइड को देख पा रहा है और एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पा रहा है रियलिटी के बेस पे, यानी अगर वो रियलिटी तक पहुंच पा रहा है फिर डिसीजन ले रहा है, दैट इज गुड पेरेंटिंग।